ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, साथ ही जो लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखते हैं, चाहते हैं कि जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहे तथा गरीबी के बंधन से मुक्ति मिले। तो आप शनिवार को यह उपाय कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इस उपाय को आप चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, किसी भी पक्ष की किसी भी शनिवार से आरंभ कर सकते हैं। साथ ही इस उपाय को आप किसी भी महीने के शनिवार से शुरू कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके बाद ही जो शनिवार आता है उस शनिवार से इस उपाय को करना आरंभ कर सकते हैं। यह उपाय शनि तथा राहु केतु संबंधित समस्याओं से भी जातक को मुक्ति दिलाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, यदि आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो कि चाहे आप यह उपाय कर रहे हो या फिर यूं ही आप शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा आराधना कर रहे हो, इस दौरान आपको तांबे के लोटे का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे का प्रयोग करके यदि आप पीपल पूजन करते हैं, फिर चाहे वह पूजा पितरों के निमित्त कर रहे हो, शनि देव की कृपा के लिए कर रहे हो, या फिर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हो, या फिर आप किसी भी उद्देश्य के साथ पीपल पूजन कर रहे हो, इस दौरान आपको तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप पीतल के लोटे का प्रयोग करें या फिर स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पर स्टील का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप शनि की पूजा करते हैं या पीपल की पूजा करते हैं तो स्टील में लोहे का अंश माना जाता है, इसलिए आप इस पूजन में स्टील का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, बल्कि आपको इससे लाभ ही प्राप्त होगा। तांबे का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि तांबे का संबंध सूर्य से है, और आपने अक्सर कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सूर्य नारायण की पूजा के लिए आप तांबे का प्रयोग करें। और तांबे की चीज़ें भी सूर्य अगर किसी की राशि में कमज़ोर है तो दान में देने के लिए हम अक्सर आपको बताते हैं। तो आपको पता है कि सूर्य और शनि दोनों में मित्रता तो बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों ग्रहों की आपस में शत्रुता है, इसलिए जब आप सूर्य के संबंधित वस्तुओं से पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, शनि देव की पूजा करते हैं, तो इससे आपको पूजा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए तांबे का प्रयोग पीपल पूजा या फिर शनि महाराज की पूजा में नहीं किया जाता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको दोनों वक्त यानी कि प्रातःकाल और शाम के वक्त पीपल वृक्ष के पास जाना ही होगा। तो आप उपाय क्या करना है वो जान लेते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होगी। आपको लेना है एक लोटा, इसमें आप जल भर लें और थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अगर आपको मिल जाता है, अगर मिले तो ले, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह सुबह, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा सुबह को ही करनी चाहिए और यही पूजा आपको फल देता है। अगर आप दिन निकलने के बाद 10 बजे 11 बजे जाकर पूजा करते हैं तो इसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो देख लीजिएगा, अगर दूध मिलता है तो दूध का प्रयोग करिए, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो ये उपाय आपको करना कब है? बिल्कुल अंधेरे में आपको इस उपाय को नहीं करना है। थोड़ा उजाला हो जाए, जब भगवान सूर्य की किरणें धरती पर आ जाती है, थोड़ा सा उजाला आपको दिख जाए या फिर सूर्य उदय होने वाला हो, या फिर मोटे शब्दों में कहूँ तो प्रातःकाल 8 बजे से पहले ये उपाय कर लें। तो आप शनिवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान करने के बाद जैसे ही थोड़ा उजाला होता है या फिर सूर्य उदय होने वाला होता है, तो ऐसे में एक लोटा जल ले लें। जल में आप थोड़ा सा दूध, जैसा कि हमने आपको बताया, मिलता है तो मिलाएं, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, थोड़ी सी शक्कर या फिर मिश्री इसमें डाल दें और फिर इस जल को ले जाकर पीपल वृक्ष के जड़ पर अर्पित कर दें। यह जल आप पीपल वृक्ष पर अर्पित करेंगे, या पितरों के लिए भी होगा, या शनि महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए भी होगा, तथा लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए भी होगा। शास्त्रों में साफ वर्णन आता है कि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आज के दिन जो पीपल वृक्ष को नियमित रूप से पूजता है, उनकी सेवा करता है, सींचता है,
तो ऐसे जातकों के जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वह सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। तो बड़ी ही साधारण सी विधि है। इस विधि से आप पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें। इसके बाद देखिए परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। किसी भी वनस्पति पूजा का पूरा फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप इस वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं। तो परिक्रमा की विधि वही होगी जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ। 7 बार परिक्रमा लगाना है। आप घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है यानी कि सीधे दिशा से आपको परिक्रमा का आरंभ करना है। परिक्रमा लगाने के बाद आप पीपल वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके, शनि महाराज का ध्यान करके या फिर पितरों का ध्यान करके इन्हें प्रणाम करके सीधे घर को आ जाएं। अभी आपकी पूजा पूर्ण नहीं हुई है। पीपल वृक्ष की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप शाम को पीपल वृक्ष में जाकर दीपक नहीं लगा देते। यानी कि प्रातःकाल तो आपने जल अर्पित किया, अब शाम को जब आप दीपक लगाते हैं तभी आपकी पूजा जो है वह पूर्ण मानी जाती है। यदि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं पीपल वृक्ष की तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ शनिवार की। शनिवार की पूजा की विधि अलग होती है। शनिवार को जब आप विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो प्रातःकाल जल से सींचने के बाद, परिक्रमा लगाने के बाद शाम को पीपल वृक्ष के सामने जाकर आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए। तो शाम को आप पीपल वृक्ष के पास जाएं और उसी पीपल वृक्ष के पास जाएं जहां पर आपने प्रातःकाल पूजा किया था, ठीक है। और वहां जाकर आप एक सरसों के तेल का दीपक जिसमें कि लंबी बाती होगी और इस दीपक को आप पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करके आ जाए। तो आपने देखा कितना सरल सा यह उपाय है, बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। इसे आप प्रत्येक शनिवार को करना आरंभ कर दीजिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है यह छोटा सा उपाय। अब देखिए शनिवार के बहुत सारे उपाय हम आपको बताते हैं। अक्सर हम अपने वीडियोस के माध्यम से अलग अलग पूजा विधि, अलग अलग उपाय आपको बताते रहते हैं शनिवार से जुड़े हुए। हमारा काम है आपको बताना और इन उपायों को करके इसका लाभ उठाना आपका काम है। हो सकता है कि जिस उपाय का लाभ एक व्यक्ति उठा रहा है उसी उपाय से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई लाभ ना भी हो। तो हमारा कार्य है आपको उपाय बताना और आपको ये देखना है कि कौन सा उपाय आपको, कि कौन से उपाय का असर आपके जीवन पर हो रहा है। और जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं ये सभी शास्त्रगत उपाय हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी सुना और आपको हमने उपाय के तौर पर पेश कर दिया। तो इनका लाभ होता ही होता है, बस विधि पूर्वक आपको करते जाना है। और ये उपाय तो बड़ा ही सरल सा उपाय है, उपाय कीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको प्रत्येक शनिवार के उपाय में बताती हूँ कि शनि देव है न्याय के देवता। अब आप प्रातःकाल जाकर पीपल पूजन करते हैं, शाम को पीपल के समक्ष दीपक लगाते हैं, अपने जीवन में शनि की कृपा प्राप्ति के लिए दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस दिन मांसाहार का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, साथ ही आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में आपको ये उपाय कहीं से भी लाभ नहीं देगा। तो आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। शनिवार के दिन मांसाहार का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, शुद्ध भोजन लें, साथ ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।